हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनीत सचान एंड वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। इसमें आप देख रहे थे मेजरिंग टूल्स के बारे में। मेजरिंग टूल्स में आप पढ़ रहे थे लीनियर मेजरमेंट टूल्स, जैसे माइक्रोमीटर हो गया। इसके बाद हम इसकी वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे, फिर वर्नियर माइक्रोमीटर की बात करेंगे। ये सब क्या करते हैं, लीनियर में मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट में आप पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोटेक्टर हेड के बारे में पढ़ेंगे, वर्नियर बॉल प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, साइन बार वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लीनियर मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर आज टॉपिक है। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में पहले समझते हैं। वर्नियर कैलिपर है क्या एक्चुअली में? वर्नियर कैलिपर एक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसा इंस्ट्रूमेंट? प्रिसीजन में माप लेता है। तो एक शब्द में बोल सकते हैं लीनियर में प्रिसीजन में माप लेने वाला एक कैसा डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। ये प्रत्यक्ष में माप लेता है, क्योंकि इसमें रीडिंग मेंशन होती है, ठीक है। तो इसकी खोज 1630 ईस्वी में किसने की थी? पेरी वर्नियर ने की थी। पेरी वर्नियर जो कि फ्रांस के नागरिक थे, उन्होंने 1630 ईस्वी में वर्नियर कैलिपर की खोज की थी, ठीक है। इसमें होता क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है? ये बेसिकली मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब जो मेन स्केल होती है इसमें वर्नियर स्केल होती है, उन दोनों को जब डिफरेंस करेंगे तो उसके जो अंतर आएगा वो उसका सिद्धांत होगा, वो उसका लिस्ट काउंट होगा, ठीक है। तो अब इसकी बना किसका होता है? तो ये इनवायर स्टील का बना हुआ होता है, या इसको बोलेंगे स्टेनलेस स्टील का भी बना होता है, या बोले निकेल क्रोमियम स्टील का बना होता है। क्योंकि स्टेनलेस स्टील कैसे होती है, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होती है। तो स्टेनलेस स्टील बोल सकते हैं, इनवायर स्टील बोल सकते हैं, और निकेल क्रोमियम स्टील का भी बना हुआ होता है, ठीक है। जैसा ऑप्शन रहेगा वहां पर वैसा टिक करना है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मेजरिंग टूल्स में। इसमें वर्नियर कैलिपर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसके दौरान एक चीज और है, जैसे माइक्रोमीटर में आपने माइक्रोमीटर लेंथी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें आउटसाइड सरफेस या आउटसाइड डाया के लिए आउटसाइड कैलिपर होता है, इनसाइड डाया के लिए आपके कई प्रकार के टेलीस्कोप गेज, स्मॉल होल गेज, इनसाइड माइक्रोमीटर, बिग इनसाइड माइक्रोमीटर अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं। ब्रिटिश के लिए अलग आता है, मीट्रिक के लिए अलग आता है, डेप्थ के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसको यूनिवर्सल कैलिपर भी बोलते हैं। मतलब एक ही टूल्स है जिसके द्वारा हम आउटर डाया माप सकते हैं, इनर डाया माप सकते हैं, और इसमें डेप्थ रॉड लगी रहती है पीछे, ये डेप्थ रॉड लगी रहती है। उसके द्वारा हम क्या माप सकते हैं? इसके द्वारा हम डेप्थ भी माप सकते हैं, जो आपकी जो गहराई होती है वो गहराई भी माप सकते हैं। इसमें मीट्रिक में भी ग्रेजुएशन होते हैं और ब्रिटिश में भी ग्रेजुएशन होते हैं। मतलब एक ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा हम मल्टी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी यूनिवर्सल कैलिपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज की बात हो गई, किसका बना होता है, किसका क्या सिद्धांत होता है। इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट्स के बारे में देखते हैं। पार्ट्स में होता क्या है, इसमें दो जा होते हैं, ऊपर दो जा होते हैं, नीचे दो जा होते हैं। तो ये जो इसको बोलते हैं फिक्स जा, ये जो यूनिट रहती है ये कैसी रहती है? फिक्स रहती है, ये फिक्स रहता है। इसमें क्या बीम बनी रहती है, इसी को बीम बोलते हैं या मेन स्केल बोलते हैं, ठीक है। ये फिक्स रहता है। अब ये अलग यूनिट होती है जिसमें आपका ये मूवेबल जा होता है, ये भी मूवेबल जा होता है। ये दो यूनिट क्या होती है? अलग होती है, जो कि इसके द्वारा इसमें ग्रेजुएशन बने रहते हैं और इस लॉकिंग नट के द्वारा लॉक रहती है। मतलब ये सब यूनिट अलग होती है, जिसको स्लाइडिंग यूनिट बोलते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो पोर्शन है इसको स्लाइडिंग यूनिट बोलते हैं, जबकि ये जो यूनिट है वो फिक्स रहती है, ठीक है। तो ये आपका जो जा रहता है ये कौन सा मेजर करता है? ये आउटर डाया मेजर करता है, या लंबाई मेजर करता है। तो इसको बोलेंगे फिक्स जा। किसके लिए? आउटर डायमेंशन के लिए फिक्स जा। ये आउटर डायमेंशन, ये दोनों ही आउटर डायमेंशन ही करते हैं, लेकिन ये क्या मूवेबल जा है, ठीक है। ये फिक्स जा, ये मूवेबल जा आउटर डायमेंशन के लिए, जबकि ये इनर डायमेंशन के लिए किसी जा का होल है, होल मेजर करना है, मतलब इसका आईडी ज्ञात करना है, इंटरनल डाया, ठीक है। तो उसके लिए ये जो जा होता है ये फिक्स रहता है, ये जा मूवेबल जा रहता है, ठीक है। इसमें एक नट रहता है, इसको बोलते हैं लॉकिंग नट, लॉकिंग नट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू रहता है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू रहता है, ठीक है। ये मेन स्केल, इसमें जो रहती है बीम, ये बीम रहती है। बीम में क्या रहता है? मेन स्केल अंकित रहती है। ये 150, 300, 600, 1200 जैसे साइज का आप लेंगे उसी साइज में रेंज में मिलते हैं, ठीक है। तो ये मेन स्केल रहती है, मेन स्केल या बीम बोलते हैं, मेन स्केल या बीम बोलते हैं, ठीक है। ये मेन स्केल हो जाती है। ये आपकी हो जाती है वर्नियर स्केल, ये मीट्रिक सिस्टम में है, ये मीट्रिक सिस्टम में क्या है? वर्नियर स्केल है, मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर स्केल।
ठीक है, ये क्या है, ये भी वर्नियर स्केल है लेकिन इसमें ब्रिटिश सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम में वर्नियर स्केल है। ठीक है, इसमें मेट्रिक में ग्रेजुएशन रहते हैं, इसमें ब्रिटिश में ग्रेजुएशन रहते हैं। मतलब ये जो आप बीम देख रहे हैं, ये जो बीम है इसमें यहाँ मेट्रिक में ग्रेजुएशन रहते हैं, इसमें ऊपर ये ब्रिटिश में ग्रेजुएशन रहते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके द्वारा मेट्रिक और ब्रिटिश एक ही कैलिपर, जिसके द्वारा मेट्रिक और ब्रिटिश दोनों में मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे कैसे लिस्ट काउंट निकालते हैं, कैसे ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं। ठीक है, पीछे एक डेप्थ बार लगी रहती है, वर्नियर जब ये कैलिपर खत्म होता है, एंड होता है, तो इसमें स्क्रू द्वारा क्या लगी रहती है, डेप्थ बार लगी रहती है, जिसमें इस सेट में डेप्थ बार लगी रहती है। ठीक है, तो डेप्थ बार का यूज क्या हो जाता है, इसको डेप्थ बार बोलते हैं। ठीक है, डेप्थ बार ये जो बीम होती है, बीम के पीछे, ठीक है, आप ये फ्रंट व्यू देख रहे हैं, इसके अगर बैक साइड देखेंगे, इसमें रेक्टेंगुलर आयताकार स्लॉट कटा रहता है। ठीक है, आयताकार स्लॉट में जो ये डेप्थ बार रहती है, ये पूरी किसमें, स्लाइडिंग यूनिट में स्लाइड करती है। मतलब इसको आगे पीछे करेंगे तो डेप्थ बार भी आगे पीछे लीनियर मोशन में क्या होगी, आगे पीछे मूव करेगी। ठीक है, तो किसमें लगी रहती है, स्लाइडिंग यूनिट या कैरिज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें जो देख रहे हैं आप, लॉकिंग नट में भी ये थ्रेड कटी रहती है, क्योंकि बहुत ही प्रिसीजन थ्रेड काटने के लिए क्या करते हैं, बीए थ्रेड का यूज करते हैं, तो इसमें बीए थ्रेड कटी रहती है। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी आप देखेंगे। तो पहले हम इसके लिस्ट काउंट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें लिस्ट काउंट अंकित रहता है यहाँ पे 0.02 mm। ठीक है, मेट्रिक में यहाँ पे लिस्ट काउंट अंकित रहता है, जिससे हम समझ में आता है, क्योंकि अगर एक बात से मैं बोले तो सीधे लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 होता है, लेकिन हम अलग अलग वर्नियर कैलिपर का अलग अलग लिस्ट काउंट में भी आता है, क्योंकि आजकल 0.01 में भी लिस्ट काउंट में आ रहे हैं, 0.05 में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो 0.02 यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो मतलब आप समझ जाएंगे इससे कितना है, 0.02 लिस्ट काउंट है। मतलब इसके एक खाने का मान, जो वर्नियर कैलिपर में जो ग्रेजुएशन अंकित है, इसमें जो ग्रेजुएशन अंकित है, उसके एक खाने का मान कितना है, 0.02 mm है। ठीक है, इसमें ब्रिटिश सिस्टम में ग्रेजुएशन, इसमें लिस्ट काउंट लिखा रहता है पॉइंट कितना, 001 इंच, 0.001 इंच, ये ब्रिटिश सिस्टम में यहाँ पे लिस्ट काउंट मेंशन रहता है, जिससे आप समझ जाते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम इसका इस लिस्ट काउंट पे फंक्शन करता है, वर्क करता है। ठीक है, अब कैसे ग्रेजुएशन अंकित होते हैं, कैसे कैसे लिस्ट काउंट निकालते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि होता क्या है, हम लिस्ट काउंट सिंपल पढ़ लेते हैं कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर सिद्धांत पे काम करता है। मतलब मेन स्केल में कितने खाने हैं, वर्नियर स्केल में कितने खाने हैं, उसका क्या कैसे डिफरेंस निकालते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर इसके बाद हम लिस्ट काउंट वगैरह निकालना सिखा देंगे आपको। तो पहला पॉइंट है, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार श्री पहली वर्नियर ने 1630 ईस्वी में किया था। आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख सकते हैं, क्योंकि होगा क्या, इसमें पॉइंट जो मैंने बताया वही पॉइंट में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में लिस्ट काउंट निकालना सिखाएंगे, रीडिंग लेते हैं कैसे लेते हैं वो सारा कुछ होगा। तो पहली वर्नियर फ्रांस के मूल निवासी थे, ये भी पॉइंट हो गया। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कैसा है, प्रिसीजन में माप लेता है, क्योंकि 0.02 0.01 से भी ये प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी पॉइंट हो गया। ये लीनियर मेजर, मतलब 3 पॉइंट बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्नियर कैलिपर विभिन्न पार्ट्स निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, निकल क्रोमियम स्टील। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील, जिसमें 18% क्रोमियम और 8% निकल होते हैं, वो स्टेनलेस स्टील हो जाती है। ठीक है, क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये जो धातु होती है ये कोरोसिव रेजिस्टेंट होती है, मतलब इसमें क्या जंग वगैरह नहीं लगती है, और ये प्रिसीजन जो वर्क होता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये स्टेनलेस स्टील बनाए जाते हैं, जो कि मेन इसमें कोरोसिव जंग रोधी होते हैं। ये 150, 300, 900, 1200, ठीक है, ये भिन्न भिन्न साइजों में आते हैं। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पे सिद्धांत पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल भी याद रखेंगे। ये बेसिकली मैट्रिक सिस्टम है, जब हम लिस्ट काउंट निकालते हैं तो जो वर्क करता है 49-50 पे वर्क करता है, मतलब 49 मेन स्केल को 50 वर्नियर स्केल के बराबर करते हैं। मतलब जो अभी आप लिस्ट काउंट निकालेंगे उसमें देखेंगे कैसे 49 मेन स्केल, जो मेन स्केल इसमें अंकित लिखी रहती है, इसके जो 49 ग्रेजुएशन होते हैं। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर के, ये जो वर्नियर कैलिपर नीचे बनी रहती है, इसके जो ग्रेजुएशन होते हैं, इसके 50 खाने, इसके 49 खाने क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसके हम अंतर करके लिस्ट काउंट निकालेंगे, अभी हम लिस्ट देखेंगे। आप पहले क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं थोड़े से। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है, ये भी देख लिया आपने। आपको 0.02 mm ही याद रखना अगर सिंपल वर्नियर कैलिपर, किसकी, मेट्रिक वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है। और जब ब्रिटिश में बात करते हैं तो ब्रिटिश में जो खाने होते हैं 24-25 पे वर्क करते हैं, मतलब 24 मेन स्केल डिवीजन को 25 वर्नियर स्केल डिवीजन। इससे
mm में भी इसको निकाल सकते हैं हम 24-25 में, लेकिन उसके लिए स्केल को क्या करना पड़ेगा, सब डिवीजन बनाने पड़ते हैं, तो वो भी सारा कुछ डिस्कस होगा आगे आप। तो जब ब्रिटिश सिस्टम में बेसिकली जो बना हुआ होता है आपके पास वर्नियर कैलिपर, उसमें 24 मेन स्केल के जो खाने रहते हैं, ये 24 रहेंगे, ये 25 रहेंगे, ठीक है। तो कैसे काम करता है अभी आगे देखेंगे आप। ब्रिटिश सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.01 इंच, सॉरी 0.001 इंच, तो ये आप पॉइंट याद रखना है, 0.001 इंच किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में होता है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 1 MSD - 1 VSD, मतलब मेन स्केल के एक खाने और वर्नियर स्केल के एक खाने का जो अंतर होता है वो इसका लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का प्रयोग क्या होता है, बाहरी माप माप सकते हैं, जैसा आपने देखा यहाँ से क्या हो सकता है, बाहरी माप हो सकता है, यहाँ से इंटरनल आया माप सकते हैं, और इसके द्वारा डेप्थ भी माप सकते हैं, मतलब तीनों चीजें माप सकते हैं, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, इसमें क्या क्या होता है। तो आपने फिक्स ज्यादा देखा, मूवेबल ज्यादा देखा, बीम देखी जो जिसको मेन स्केल बोल रहे हैं तो उसको बीम भी बोलते हैं, डेप्थ रॉड जिसको डेप्थ रॉड मतलब जो स्लाइड कर रही थी जिसके द्वारा हम डेप्थ माप रहे थे, ठीक है, वो डेप्थ रॉड होती है। मेन स्केल बीम में क्या रहती है, मेन स्केल बनी हुई रहती है। वर्नियर स्केल नीचे भी वर्नियर स्केल थी, ऊपर भी वर्नियर स्केल थी, नीचे मेट्रिक में, ऊपर ब्रिटिश में, ठीक। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू एंड नट, ठीक है। तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू और नट, जैसे माइक्रोमीटर में आप देख रहे थे फाइन एडजस्टमेंट के लिए, मतलब एक समान प्रेशर लगाने के लिए क्या होता, आपके पास रैचेट होता था, रैचेट स्टाफ इसको बोल लेते हैं, जिसमें काम करता है उसको सेम माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। वो लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी जो माइक्रोमीटर पढ़ा रहे थे। तो इसमें जब फाइन एडजस्टमेंट करना रहता है तो इसमें एक स्क्रू लगा रहता है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, ठीक है, फाइन एडजस्टिंग नट, उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको आगे पीछे स्लाइड करके फाइन एडजस्टमेंट के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें कई प्रकार के वर्नियर कैलिपर होते हैं, आपको कई प्रकार के वर्नियर कैलिपर में आपको क्या देखेंगे, वर्नियर कैलिपर आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने भी देखा मेट्रिक और ब्रिटिश में वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इसके बाद वर्नियर डेप्थ गेज देखेंगे, जिसके द्वारा हम क्या मापेंगे, गहराई हम उससे भी माप सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, लेकिन एक वर्नियर डेप्थ गेज अलग से बना दिया गया है जिसके द्वारा हम पर्टिकुलर उसका यूज ही केवल गहराई मापने के लिए है, ठीक है। वो क्यों बनाया गया, उस पर जब वर्नियर डेप्थ गेज की बात करेंगे उस पर डिस्कस करते हैं। वर्नियर हाइट गेज, इसका ये मार्किंग टूल है, बेसिकली ये मार्किंग टूल है, जहाँ भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो बहुतायता है वो इसका वो मार्किंग के लिए होता है, वर्नियर हाइट गेज, ठीक है। जब उसको पढ़ेंगे मार्किंग टूल तो उसमें देखेंगे। वर्नियर बेवल गेज, वर्नियर बेवल गेज मतलब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बात कर रहा है, तो इसके द्वारा कौन सा मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, कितने डिग्री में, मिनट में 5 मिनट की एक्यूरेसी मापता है, ठीक है, वर्नियर बेवल गेज। वर्नियर माइक्रोमीटर ये कितनी एक्यूरेसी में, 0.001 mm, मतलब 1 माइक्रोन, इतनी एक्यूरेसी में कौन मापता है, वर्नियर माइक्रोमीटर, ठीक है। इसके बारे में भी देखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें लिखा है ब्रिटिश सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ब्रिटिश सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं। अपन को लिस्ट काउंट निकालना कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट मीट्रिक सिस्टम में आप देखेंगे, मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। पहले मीट्रिक सिस्टम समझ लेंगे। मीट्रिक सिस्टम में ये क्या है, मेन स्केल है, ये बीम है जिसमें मेन स्केल अंकित रहते हैं, ठीक है, मेन स्केल के ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं, इस तरह से इसमें मेन स्केल बनी रहती है, और नीचे इसमें क्या बनी रहती है, वर्नियर स्केल बनी रहती है, ठीक है। इसमें भी ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं, इस तरह के इसमें ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं। इसमें कितने खाने रहते हैं, 49, इसमें 49 किसमें रहते हैं, 49 खाने रहते हैं मेन स्केल में, ठीक है। और ये वर्नियर स्केल है, ये आपकी मेन स्केल थी, याद रखेंगे, ये वर्नियर स्केल है, इसमें कितने खाने रहते हैं, 50 खाने रहते हैं। अब आप बताइए, इसमें 49 खाने हैं, फिर इसमें हम 49 खाने बना दिए, फिर इसी में हम 50 खाने बनाएंगे, ठीक है। पहले 49 खाने बने थे, इसी में अगर हम 50 खाने बनाएंगे तो खानों का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, खाने छोटे छोटे हो जाएंगे, 1 mm का डिफरेंस आ रहा है, तो खाने छोटे छोटे हो जाएंगे, मतलब जो उसकी वैल्यू हो जाएगी, पहले 1 mm थी, अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही उसी के अंतर में जो वर्क करता है, मतलब हम पहले बड़ी स्केल को छोटी कर दिए, फिर जो मेजरमेंट आएगा वो उसका लिस्ट काउंट होगा, ठीक है। याद समझ में आया। तो इसका लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है 1 MSD - 1 VSD, मतलब मेन स्केल के एक खाने में वर्नियर स्केल के एक खाना घटाएंगे। तो जो 49 खाने बने हुए हैं, 49 खाने बने होने के लिए कितने, 49 mm, इसमें जो 49 mm की दूरी में टोटल दूरी कितनी थी, 49 mm, 49 mm की दूरी में 49 खाने बने थे, मतलब एक खाने का मान कितना हो गया, 1 MSD का मान कितना हो गया, 1 mm,
क्योंकि 49 mm की दूरी में 49 खाने बने थे, तो एक मेन स्केल का एक जो खाना इसकी वैल्यू, एक खाने की वैल्यू कितना ही हो गई, 1 mm हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ से बोल रहे हैं कि 50 वर्नियर स्केल 49 के बराबर होते हैं। 50 वर्नियर स्केल डिवीजन बनाया जाता है किसके, 49 मेन स्केल डिवीजन पे। एक वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा 49/50 मेन स्केल डिवीजन पे, लेकिन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 1 mm है। 1 mm इंटू कर देंगे, ये mm में वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, अब इस पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। एक MSD की वैल्यू 1 है यहाँ से, और एक VSD की वैल्यू कितनी आ गई, 49/50 में। यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/50 मतलब 0.02 mm। ठीक है, ये इसका लिस्ट काउंट आ जाता है 0.02 mm। मतलब आप 49-50 वाला देखें, इसमें 9-10 वाला भी आ सकता है, इसके 9 खाने रहेंगे, इसके 10 खाने रहेंगे, तो वैल्यू पुट कर लेंगे, मतलब एक खाना 1 mm का हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू जब पुट करेंगे तो 9-10 वाले का भी देखेंगे, लिस्ट काउंट निकालना। ठीक है, और 24-25 में भी आते हैं। 24-25 के ब्रिटिश से देख लेंगे, 24-25 में ब्रिटिश में देख लेंगे। ब्रिटिश में क्या रहता है, ये मेन स्केल रहती है, ऊपर इसमें क्या बनी रहती है, वर्नियर स्केल बनी रहती है। तो इसमें जो खाने रहते हैं वो 0 से लेके 1 इंच जो रहता है, इसमें 10 खानों में बांट देते हैं इसको। ठीक है, कितने खानों में, 0 से 1 इंच वाले भाग को हम 10 खानों में बांट देते हैं। ठीक है, तो एक खाना हो गया 1/10 इंच। ठीक, अब इसके छोटे, अब ये जो 1/10 इंच वाला एक खाना था, इसको फिर 4 भागों में बांट देते हैं। तो अब एक खाने की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/40 इंच। ये मेन स्केल का जो सब डिवीजन होता है, मतलब 1 MSD की वैल्यू आ जाती है। मेन स्केल का खाना जो छोटा से छोटा खाना रहता है वो कितने का रहता है, 1/40 इंच का रहता है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने खाने होते हैं, 24 खाने होते हैं। और इसमें वर्नियर में, ऊपर इसमें वर्नियर होता है, नीचे मेन स्केल होती है। ये तो बी में बनी थी मेन स्केल। ठीक है, तो इसमें भी जो ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं, इसमें कितने खाने हो गए, टोटल 25 खाने होते हैं। टोटल कितने खाने हो जाते हैं, मेन स्केल में 25 खाने हो जाते हैं, वर्नियर स्केल में 24 खाने हो जाते हैं। तो 24 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा, 25 मेन स्केल डिवीजन। एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, सॉरी यहाँ पे 24 होगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 25 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 24। 25 खाने थे ना वर्नियर स्केल में, मेन स्केल में कितने थे, 24 के, तो 25 वर्नियर स्केल में 24 मेन स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 24/25 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये वैल्यू हमने नीचे पुट कर दी, 24/25 MSD। तो अब इसको हमने इंच में चेंज करना है, क्योंकि हम जब घटाएंगे लिस्ट काउंट, इसका फार्मूला वही रहेगा सेम। इसका जो फार्मूला है ये सेम रहेगा, चाहे ब्रिटिश में हो चाहे ब्रिटिश में हो। तो जब इसकी वैल्यू घटाएंगे लिस्ट काउंट निकालने के लिए, तो 1 MSD कितनी है वैल्यू, 1/40 इंच, माइनस ये वैल्यू इंच में है, लेकिन ये वैल्यू MSD में है वर्नियर स्केल की। वर्नियर स्केल घटाएंगे ना इसमें, वर्नियर स्केल की वैल्यू किस में है, इंच में, MSD में है। तो चूंकि आप समझ रहे हैं 24/25, 1 MSD का मान कितना है यहाँ से, 1 MSD मान 1/40 इंच है, तो 1/40 इंच रख देंगे। अब ये वैल्यू किस में आ जाएगी, इंच में आ जाएगी। तो ये वैल्यू पूरी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 24/25 × 40। ठीक है, तो इसको हम 1/40 क्या ले लेंगे, यहाँ कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे तो घटाने में इजी हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो 1/40 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस ये 1/40 हो जाएगा, तो 24/25 हो जाएगा यहाँ से। तो 1/40 इंटू, अब इसका कीजिए, 25 इधर आ जाएगा, 25 में 24 का 1 हो जाएगा, अब नीचे 25 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। 1/40 इंटू 25 कीजिए, ये क्या है, 25 है आपको, इसको आप 25 समझिए। ठीक, अब दिख रहा है। तो 25 में 40 के मल्टीप्लाई किए कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, जब इसको आप भाग देंगे 0.001 इंच, ये क्या आ गया, लिस्ट काउंट आ गया, किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में। तो ये आपका मीट्रिक सिस्टम में था, ये आपका ब्रिटिश सिस्टम में था। ठीक है, लिस्ट काउंट निकालना आप देख लिए, यहाँ से 0.02 कैसे आता है, और आपका 0.001 इंच
ठीक है, mm में 0.02 mm होता है, जबकि इंच में 0.001 इंच होती है वैल्यू। ठीक है, 0.001 इंच वैल्यू होती है किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में। तो ये लिस्ट काउंट हो गया। अब लिस्ट काउंट में क्वेश्चन आता कहाँ से है, क्वेश्चन ये आता है कि अगर उसमें सीधे बोलेगा कि क्वेश्चन आंसर भी आगे करेंगे तो देखेंगे उसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। उसमें ये बोलेगा लिस्ट काउंट आप पूछता नहीं आजकल कितना होता है, लिस्ट ये पूछता है कि ये बताइए अगर वर्नियर के 10 खाने मेन के 10 मेन के 9 खाने से मिल रहे हैं अगर, तो लिस्ट काउंट कितना होगा। या इसके 25 खाने इसके 24 खाने से मिल रहे हैं तो लिस्ट काउंट कितना होगा। ठीक है, तो इसके 49 खाने इसके 50 खाने से मिल रहे हैं तो लिस्ट काउंट कितना होगा। ठीक, तो देख लेते हैं 24-25 में लिस्ट काउंट निकालना। 24-25 का जब लिस्ट काउंट पूछता है मतलब इसके 24 खाने, अब कितने खाने हो गए, 24 खाने हो गए। इसके कितने 24 खाने हो गए, इसके कितने बनाने पड़ेंगे, 25 खाने बनाने पड़ेंगे। यही तो हम देख रहे थे, इसका एक खाना ज्यादा रहता है, वर्नियर का एक खाना ज्यादा रहता है, क्योंकि वैल्यू को छोटी करनी है तो उसको एक खाना ज्यादा रहता है। तो जो इसका इसमें अगर पूछ रहा है कि उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट बताइए जिसका मेन स्केल के 24 खाने मेन स्केल के 24 खाने वर्नियर स्केल के 25 खानों से मैच करते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से लिस्ट काउंट निकाल देंगे, इसी तरह से लिस्ट काउंट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, मेन स्केल के एक खाने का मान कितना है, 1 mm माइनस 24/25 हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे थे ना, मेन स्केल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 mm हो जाएगी। वर्नियर स्केल डिवीजन क्योंकि 25 खाने बराबर हैं 49 के, 25 बराबर हैं 24 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 24/25 के। तो 24/25 वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा, 0.04 ये mm में आ जाएगा, 0.04। उस कंडीशन में जब ये 24 खाने 25 खाने बराबर थे। अगर ये बोल दे रहा ये जो 24 खाने बनाए हुए हैं, ये जो 24 खाने बने हुए मेन स्केल में वो कितने 12 mm की दूरी पे बने हुए हैं, 12 mm की दूरी पे। बहुत कंसंट्रेट होकर समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, क्योंकि आप कंफ्यूज यही होते हैं। अगर आपको पूछ दिया, अगर ये दे दिया कि उसके एक खाने का मान, उसका एक सब डिवीजन जो है 1/2 mm है, अगर ये बोल दिया तो आप लिस्ट काउंट चेंज हो जाएगा। अगर ये बोल दिया कि जो 24 खाने बनाए गए थे वो 12 mm की दूरी में बनाए गए हैं, मतलब 12 mm की दूरी मतलब क्या हुआ, ये 12 mm की दूरी है, इसमें आप 24 खाने बनाइए तो एक खाने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 mm हो जाएगी, आधा हो जाएगा ना भाई। 12 mm की दूरी में हमें 24 खाने बनाने, अगर 12 mm की दूरी में 12 खाने बनाने होते तो एक खाना 1 mm का होता, लेकिन अगर 12 mm की दूरी में हमें कितना बनाना है, 24 खाने बनाने, डबल बनाने, तो एक खाना क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 1/2 mm हो जाएगी वैल्यू। अगर ये कह रहा है तो उसके लिए बता रहे हैं, अगर ये कह रहा है कि 12 mm की दूरी में 24 खाने काटे गए तो फिर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 mm हो जाएगी। किसकी, मेन स्केल की, मेन स्केल की कितनी हो गई, 1/2 mm। तो लिस्ट काउंट में रखिए, मेन स्केल की वैल्यू हमने 1/2 mm रख दी, माइनस अब क्योंकि 25 खाने किसके बराबर थे, 24 खाने के, तो 25 खाने 24 खाने बराबर है, तो एक खाना 24/25 किसके, MHD के बराबर था। 1 mm था तो कोई वैल्यू परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि MHD, अब 1 MHD की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1/2 mm, क्योंकि एक खाना कितने का हो गया, एक मेन स्केल के एक खाने 1/2 mm का हो गया, तो उसके लिए फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 24/25 इंटू 1/2, ये mm में वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 24/25 इंटू 2, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, कहाँ पे, वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी। तो 1/2 माइनस ये कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस 1/24/25, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू ये 25 में 24 के 1 हो जाएगा, 25 मतलब 1/50, 1/50 मतलब समझ रहे हैं, 1/50 मतलब 0.02, ये क्या आ गया, लिस्ट काउंट आएगा किसमें, mm में। 0.02 भी हो सकता है mm में लिस्ट काउंट, समझ में आ रहा है, देखो 0.02 भी हो सकता है किस कंडीशन में, जब 12 mm की दूरी में 24 खाने काटे जाएंगे तब के कंडीशन में, और 0.04 भी हो सकता है कब, जब 24 mm की दूरी में 24 खाने कटे होंगे। ये लिस्ट काउंट हो गया। अब आप देखेंगे इसमें 9 खाने 10 खाने बराबर हैं या 49 खाने 50 खाने बराबर हैं, जैसा आप बोल रहे हैं उसको इक्वल कर दीजिए, वहाँ पे आप एक MHD की वैल्यू 1 mm ही मानेंगे, ठीक है। तो ये वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट हो गया। कल आप इसमें देखेंगे रीडिंग निकालना और उसका, और उसमें वर्नियर
हाइट गेज के बारे में देख रहे थे, वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में देख रहे थे, वहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, कैसे हम 10-9 का भी निकालेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और तब तक चैनल सब्सक्राइब करिए आप, और जो समझ में ना आया उसके लिए आप कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।